हज़रात गिरामी वक़ार, यकीनन मुस्तफ़ा करीम पर दरूद पाक पढ़ना ये बाइस बरकत है, नजात का जरिया है और क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफाअत पाने का सबसे बड़ा जरिया है। हज़रात गिरामी वक़ार, मदीने वाले ताजदार इरशाद फरमाते हैं कि जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ेगा, जितना वो दरूद पढ़ेगा वो क़यामत के दिन मेरे उतने ही ज्यादा करीब होगा। हज़रात गिरामी वक़ार, वो क़यामत का दिन कोई आम दिन नहीं है, वो क़यामत का दिन होगा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। बाप बेटा बेटी, माँ बीवी शौहर, सबके सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे। हज़रात गिरामी वक़ार, जहां पर सब नफ्सी नफ्सी कहेंगे, हम वहां पर सरकार के कैसे करीब होंगे। जहां पर हुजूर के साथ अबू बकर सिद्दीक जैसी जात होगी, फारूक आजम जैसी जात होगी, हजरत उस्मान गनी होंगे, हजरत मौला अली होंगे, सलमान फारसी होंगे, सुहेब रूमी होंगे, हुजूर गौसे आजम होंगे, सरकार हिंदल वली गरीब नवाज होंगे, सरकार साबरे कलियर होंगे, वारिसे देवा होंगे, हजरत आला हजरत होंगे, सरकार मुफ्ती आजम होंगे, हजरत इब्राहिम रजा खान होंगे, हामिद रजा खान होंगे, सरकार मुफ्ती आजम होंगे, सरकार ताजुश शरिया जैसी जात होगी। तो हम सरकार के कैसे करीब होंगे। तो हज़रात गिरामी वक़ार, अगर इन बावकार शख्सियत के नजदीक अगर तुम मदीने वाले सरकार के करीब होना चाहते हो तो इसका वजीफा मदीने वाले सरकार ने पहले ही बता दिया है। मदीने वाले सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे चाहने वालों, तुम दुनिया में रहकर मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ते जाना। जितना ज्यादा तुम मुझ पर दरूद पाक पढ़ते जाओगे मेरे करीब होते जाओगे। तभी तो बरेली के इमाम ने हमारे और आपके दस्त को पकड़कर मदीने वाले सरकार के दर के करीब कर दिया। कहा, ए सुन्नियों, ए प्यारे आका के चाहने वालों, ए प्यारे सरकार से मोहब्बत करने वालों, जब तुम्हारा दिल मोहब्बत मुस्तफा में तड़पा करे तो इस तरीके से कहा करो, या रसूल अल्लाह, काबे के बदरुद बचा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और या रसूल अल्लाह, काम वो ले लीजिए जो तुमको राजी करे, ठीक हो नामे रसा तुम पे करोड़ों। हज़रात गिरामी वक़ार, इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खूब दरूद पाक पढ़ा करो। क़यामत के दिन अगर हुजूर के सबसे ज्यादा करीब होना चाहते हो तो हुजूर पर दरूद पाक पढ़ा करो। पढ़ ले एक मरतबा दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का। उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, जिसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है। सबने तो सजदा किया, तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा और क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही और एक सजदे शब्बीरी। न मस्जिद में, न बैतुल्लाह में, न दीवारों के साए में, नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हज़रात गिरामी वक़ार, आका हुसैन आज़म का ये आज हम और आप बैठकर तस्करा कर रहे हैं, क्या ये तस्करा हुजूर के ज़माने में हुआ था? क्या यह तस्करा सहाबा ने किया था? हमारे आका तो हुसैन आज़म की शान में कसीदे पढ़ते रहे। कहीं मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, मेरे बेटे हसन हुसैन सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानिया मिनद दुनिया, मेरे बेटे हसन हुसैन ये दुनिया के दो फूल हैं। मतलब सरकार का इशारा यह था कि हसनैन करीमैन से खुशबू आया करती है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा, क्या बात है रजा उस समनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। हज़रात गिरामी वक़ार, सरकार फारूक आज़म का जमाना है।
फारूक आजम का जमाना है, तो आपके दौरे पाक में शहर मदाइन फतेह हुआ तो बहुत सारा माल गनीमत का ढेर लग गया। तो आप उससे जो मुसलमानों में तकसीम करने लगे, तो इतने में एक दिन नवासे रसूलुल्लाह, जिगर गोशे रसूल, मौला अली के दिल के चैन, सैयदा फातिमा के लाडले हजरत इमाम हसन सरकार फारूक आजम की खिदमत में आए। कहा हुजूर, हमारा जो हक अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है आप मुझे अता फरमा दें। तो सरकार फारूक आजम ने 1000 दिरहम उठाया और हजरत आका हसन को दे दिया। फिर इसके बाद इमाम हुसैन तशरीफ लाए, राकिबे दोस्त मुस्तफा तशरीफ लाए, मदीने वाले सरकार के दिल के चैन तशरीफ लाए, मौला अली के दिल के सुकून तशरीफ लाए। सरकारे मदीना जिनके रोने से आपको तकलीफ हो जाया करती थी, वो प्यारे आपके नवासे तशरीफ लाए। कहा हुजूर ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, हमारा हक जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है आप मुझे अता फरमा दे। तो फौरन सरकार फारूक आजम ने 1000 दिरहम उठाया, सरकार इमाम हुसैन को दे दिया। फिर इसके बाद कुछ देर के बाद हजरत अब्दुल्ला, जो सरकार फारूक आजम के खुद अपने बेटे तशरीफ लाए, आपने आकर कहा अब्बा जान, मेरा हक जो मुकर्रर है आप मुझे अता फरमा दे। तो सरकार फारूक आजम ने 500 दिरहम उठाया और जो अपने बेटे अब्दुल्ला को दे दिया। ये बात हजरत अब्दुल्ला को बशरी तकाजे की बिना पर नागवार गुजरी। कहा अब्बा हुजूर, आपने तो मेरे सामने हसनैन करीमैन को 1000 दिरहम दिया है और आप मुझे 500 दिरहम दे रहे हैं। अब्बा हुजूर, ये आपने क्या किया? हसनैन करीमैन तो बहुत छोटे थे और मैं इनके नाना जान के साथ जिहाद में जाया करता था। सरकार फारूक आजम ने जब अपने बेटे अब्दुल्ला से जैसे लफ्ज़ छोटा सुना, फारूक आजम के खिताब का रुख बदल गया। सरकार फारूक आजम का ये खिताब मस्जिद नबवी शरीफ से हो रहा है। खिताब करने वाली कोई मामूली शख्सियत नहीं है, वो ज़ाते बाबरकात है जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। नबूवत का दरवाजा बंद न होता तो नबूवत का ताज फारूक आजम के सर होता। ये वो ज़ाते बाबरकात खिताब कर रही है जिसके बारे में मदीने वाले सरकार ने इरशाद फरमाया, ए उमर, शैतान तो सब पर वार करता है, तहज्जुद गुजारों पर वार करता है, परहेजगारों पर वार करता है, नमाजियों पर वार करता है, लेकिन ए उमर तुझे मुबारक हो, शैतान तेरा नाम सुनकर रास्ता बदल दिया करता है। वो सरकार फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, बेटा अब्दुल्ला, ये तुम क्या कह रहे हो, गौर करो। कहा अब्बा हुजूर, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब सरकार फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटे अब्दुल्ला, अब तुम बताओ तुम्हारे बाप का नाम क्या है? कहा अब्बा हुजूर, ये कोई पूछने की चीज है? अरे अब्बा हुजूर, आप ही मेरे बाप हैं। कहा अपने फूफी का नाम बताओ, अपने खालाओं का नाम बताओ, अपने मामू का नाम बताओ, अपनी नानी का नाम बताओ। हजरत अब्दुल्ला सबका नाम बताते गए। अब सरकार फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, ए बेटा अब्दुल्ला, तुम जिस हसनैन करीमैन से बड़े होने की बात कर रहे हो, उनकी नानी सैयदा खदीजा कुबरा है, उनके नाना मोहम्मद मुस्तफा हैं, उनकी अम्मी सैयदा फातिमा ज़हरा हैं, उनके बाबा मौला अली शेरे खुदा हैं, उनकी खालाए रुक़ैया कुलसूम व ज़ैनब हैं, उनकी फूफी उम्मे हानी हैं, उनके चचा जाफर तैयार है। बेटा, तुम जिस हसनैन करीमैन से बड़े होने की बात कर रहे हो, बज़ाहिर तुम तो उनसे उम्र में बड़े हो। रही बात मनसब की, रही बात मर्तबा की, तो हुसैन तुमसे बहुत आला है, हुसैन तुमसे बहुत बड़े हैं। सरकार फारूक आजम ने 1400 बरस पहले मस्जिद नबवी शरीफ से ये ऐलान कर दिया, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का। हजरात ग्रामी वक़ार, ये हुसैन आजम है, ये हुसैन आजम है जिनका तस्करा आज हम कर रहे हैं। इनका तस्करा तो फारूक आजम ने किया था। हजरात ग्रामी वक़ार, यही आका हुसैन आजम
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक दिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, एक दिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम हुसैन के कदमे नाज़रीन के नीचे की मिट्टी को उठाकर अपने चेहरे पर मल लिया, अपने सर पर मल लिया। हज़रत इमाम हुसैन ने जब ये देखा तो कहा, ऐ मेरे नाना जान के सहाबी, ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे नाना जान के सहाबी हैं, आप मेरे कदम के नीचे की मिट्टी को उठाकर अपने चेहरे पर लगा रहे हैं, अपने सर पर लगा रहे हैं। तो अबू हुरैरा ने इरशाद फरमाया, ऐ नवासे रसूल अल्लाह, ऐ आका हुसैन, मैं आपकी जो फजीलत जानता हूँ, मैं आपका जो मकाम जानता हूँ, अगर लोगों को पता चल जाए, अरे मैं तो सिर्फ आपके कदम के नीचे की मिट्टी को उठा रहा हूँ, अगर लोगों को आपका मनसब पता चल जाए, अगर लोगों को आपका मकाम पता चल जाए, तो लोग आपको अपने कंधों पर बिठाकर चले गए, लोग आपको अपने सरों पर बिठाकर, ये ज़ाते हुसैन है। हज़रात गिरामी वक़ार, एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के घर के पास से गुजर रहे थे, तो घर के अंदर से रोने की आवाज आई, तो सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, हुसैन को ना रुलाया कर, हुसैन रोता है तो तकलीफ मुझे हुआ करती है, हुसैन रोता है तो तकलीफ मुझे हुआ करती है। हुसैन के रोने से मदीने वाले सरकार को तकलीफ हो, हुसैन के बेचैन होने से मदीने वाले सरकार बेचैन हो जाए, उस वक्त मेरे आका को कितनी तकलीफ पहुंची होगी जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद किया गया। उस वक्त मेरे आका हुजूर को कितनी तकलीफ पहुंची होगी जब करबला के मैदान में दरियाए फरात पर पाबंदी लगा दी गई, सब तो पानी पिए लेकिन मेरे नबी के घर वाले पानी न पी पाए। उस वक्त मेरे आका को कितनी तकलीफ पहुंची होगी जब सरकार इमाम हुसैन को करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखे प्यासे रखकर जालिमों ने शहीद किया। हजरत गिरामी वकार, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है जिसे कभी हैज नहीं आया। मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुन लो, फातिमा के नाराज होने से अल्लाह नाराज हो जाया करता है। सैयदा फातिमा से, उनके तालीमात पर अमल करने वालों, सैयदा फातिमा का इनका स्टेटस, इनका मकाम बहुत बुलंद है। बल्कि यूं कह लो, अगर माँ फातिमा न होती, बाप मौला अली न होते, तो बेटा हुसैन भी न पैदा होता। बाप वलियों का सरदार है, माँ जन्नती औरतों की सरदार है। इनके बीच से जो बच्चा पैदा हुआ है वो बच्चा जन्नती जवानों का सरदार है। इनके बीच का जो बच्चा पैदा हुआ है उसी को जन्नती जवानों का सरदार कहा जाता है। हजरात गिरामी वकार, सैयदा फातिमा के ताल्लुक से आकर इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरी बेटी फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी, और जिसने अल्लाह को तकलीफ दी उसका ठिकाना जहन्नम है। अब बताएं हजरात गिरामी वकार कि सैयदा फातिमा के तकलीफ होने से मदीने वाले सरकार को तकलीफ हो जाया करती है, तो आप बताएं कि जब करबला के मैदान में हजरत अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को काटा गया, जब करबला के मैदान में अली अकबर की जवानी लूटी गई, जब करबला के मैदान में 19 साल के भैया हसन की यादगार को जवानों ने तलवारों से शहीद कर दिया, जब 6 माह के अली असगर को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखे प्यासे रखकर जालिमों ने आपके खुश्क हुलकूम पर तीर चलाकर आपको भी शहीद कर दिया, आप के बेटे आका हुसैन को भी जालिमों ने शहीद कर दिया, क्या इससे सैयदा फातिमा को तकलीफ नहीं पहुंची होगी? क्या इससे हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा को तकलीफ नहीं पहुंची होगी? अरे हजरात गिरामी वकार, जब आज 1400 बरस के बाद, जब आज 1400 बरस के बाद पैदा होने वाला मुसलमान जब आका हुसैन की महफिल सजाता है, तो जब उस महफिल में आका हुसैन का तस्करा होता है, अब्बास अलमबरदार का तस्करा होता है, अली अकबर का तस्करा होता है, इमाम हजरत अली असगर का तस्करा होता है,
हजरत कासिम का तस्करा होता है, हुर्र रियाही का तस्करा होता है, इनकी शहादत का तस्करा होता है। तो आज 1400 बरस के बाद पैदा होने वाले मुसलमान का दिल रोता है। तो जब 1400 बरस के बाद पैदा होने वाले मुसलमान के तकलीफ का ये आलम है, तो आका की बेटी सैयदा फातिमा के तकलीफ का आलम क्या होगा, उनको कितनी तकलीफ पहुंची होगी, इसका अंदाजा कौन कर सकता है। हजरात गिरामी वकार, और फिर जिसने हुसैन को शहीद किया है, हुसैन के शहीद होने से सैयदा फातिमा को तकलीफ पहुंची। सैयदा फातिमा को तकलीफ पहुंचना, हुजूर को तकलीफ पहुंचना है। हुजूर को तकलीफ देना अल्लाह को तकलीफ देना है, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ किया उसके लिए दर्दनाक अजाब है, उसके लिए अल्लाह ने अजाब तैयार कर। इसलिए लोगों, अहले बैत तहार के दामन में आ जाओ, अहले बैत तहार से मोहब्बत करो, अहले बैत तहार के दामन में आकर इनकी पाकीज़ा तालीमात पर अमल करो। यही अहले बैत तहार है। इनका दामन पकड़े रहोगे, दुनिया भी तुम्हारी खुशगवार हो जाएगी, आपकी आखिरत भी संभल जाएगी। हजरात गिरामी वकार, नाना जान ने मदीने शरीफ की सरजमीन पर मस्जिद नबवी शरीफ में एक सजदा किया था, और जब आप सजदा फरमा रहे थे तो आका हुसैन आकर पुश्ते नाज़नीन पर आकर बैठ गए थे। आका ने सर नहीं उठाया था, इसलिए कि बेटा हुसैन गिरेगा। तो बेटे हुसैन के गिरने से तकलीफ मदीने वाले सरकार को होगी। हजरात गिरामी वकार, आका हुसैन ने भी इस सजदे का हक करबला की जमीन पर अदा किया है। एक सजदा नाना जान ने अपने नवासे हुसैन के लिए मदीने वाले सरकार ने मस्जिद नबवी शरीफ में तूल किया था। उस सजदे का हक अदा करने के लिए कभी करबला के मैदान में इमाम हुसैन हजरत अली अकबर को कुर्बान कर रहे हैं, कभी अब्बास अलमबरदार को कुर्बान कर रहे हैं, कभी अपने 6 माह के बेटे अली असगर को कुर्बान कर रहे हैं, कभी अपने भैया हसन की यादगार हजरत कासिम को कुर्बान कर रहे हैं। और जब आपके खानदान के सब कुर्बान हो गए तो खुद इमाम हुसैन उस सजदे का हक अदा करने के लिए करबला के मैदान में खुद कुर्बान कर रहे हैं। खुद को कुर्बान करके आका हुसैन ने दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, जिसने सब कुछ सिपुर्दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, अपने आप को इश्क़ मुस्तफ़ा के करीब करो, मदीने वाले आका के करीब करो, अपने आप को हुसैन आज़म की तालीमात पर लाओ। इसलिए कि आका हुसैन ने करबला के मैदान में इतनी तकलीफ के आलम में आपने नमाज नहीं छोड़ा, तो हमें ये पैगाम दे गए कि ऐ मेरे नाना जान की उम्मतियों, मैंने तो अपने नाना जान के दीन की बका के लिए, दीन और शरीयत की मुहाफ़ज़त के लिए, नमाज की हिफाजत के लिए मैं तो करबला के मैदान में अपने सर को कुर्बान कर रहा हूँ। लेकिन ए मेरे नाना जान को उम्मतियों, तुम नमाज कभी मत छोड़ना, इसलिए कि मैं जिस नबी का नवासा हूँ उस नबी का फरमान है, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कुरान ने कहा बेशक नमाज रोका करती बेहया बुरी बातों से। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मत अच्छा हो। हजरात गिरामी वकार, इसलिए अहले बैत तहार से मोहब्बत करते हो, ये मोहब्बत तुमको जरूर नजात दिलाएगी, लेकिन इन मोहब्बत के साथ साथ नमाज की भी पाबंदी करो, नमाज के भी करीब आओ। झूठ की बात, हसद, तकब्बुर से अपने आप को पाक कर लो, इसलिए कि हम तो मोहब्बत हुसैन का दावा करते हैं। क्या हम सच माने में हुसैनी है? हुसैनी वो नहीं होता जो झूठ बोला करता है, हुसैनी वो नहीं होता जो ग़ीबत किया करता है, हुसैनी वो नहीं होता जो लोगों की चुगली खाया करता है, हुसैनी वो नहीं होता जो अपने माँ बाप को तकलीफ दिया करता है। सच्चे माने में तो हुसैनी वही होता है जो अपने माँ बाप की खिदमत किया करता है, हुसैनी वही होता है जो नमाज की पाबंदी करता है, हुसैनी वही होता है जो झूठ नहीं बोला करता, हुसैनी वही होता है जो हलाल रिज़्क़ का इंतजाम किया करता है।
इसलिए मेरे भाइयों, नमाज के करीब आओ, शरीयत मुतहरा के करीब आओ, अपने आप को दीन और शरीयत के हवाले करो, ऐसी जिंदगी न गुजारो, मदीने वाले सरकार के फरमान के करीब हो। जो आका ने हमें जिंदगी के जीने का उसूल बताया, जो सरकार ने हमें तरीका बताया, उस तरीके पर अमल करो। आप हजरात गिरामी वक़ार, आका हुसैन को देखें आप, सब कुछ पूरा कुंभल उठ गया, पूरे शहीद हो गए आप, इमाम हुसैन भी शहीद हो गए। लेकिन वक्त मगरिब का वक्त है, जिस दिन 10वीं मुहर्रमुल हराम को 61 हिजरी में 56 साल 5 माह 5 दिन की उम्र शरीफ पाकर सरकार इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर जब आपने जो कि आखिरी सजदा किया था, तो सजदा करते सब ने देखा था, लेकिन सजदा से सर उठाते किसी ने नहीं देखा था। हजरात गिरामी वक़ार, उसी दिन वक्त मगरिब जब आया था, तो यही सैयदा ज़ैनब जो मेरे आका हुसैन की बहन है, यही सैयदा ज़ैनब ने जब वक्त मगरिब का वक्त हुआ था, तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ऐ मेरे घर वालों, आओ नमाज पढ़ लो, नमाज की पाबंदी करो, इसलिए कि भैया हुसैन ने अपने सर को कटा दिया है। अब्बास अलमबरदार शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, हज़रत अली असगर को मेरे भैया हुसैन ने शहीद किया है, तो इसलिए किया है ताकि हम नमाज की मुहाफ़ज़त करें, हम नमाज की पाबंदी करें, हम नमाज की गिरामी वक़ार। इसलिए जो कि करबला वालों ने तो किसी हाल में नमाज नहीं छोड़ा, हमें भी अपने आप को नमाज के करीब करना है, नमाज नहीं छोड़ना है, झूठ नहीं बोलना है। आज इसमें फिर से यही पैगाम लेकर जाओ, हमें झूठ नहीं बोलना है। आप जानते, जब कोई झूठ बोलता है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। जब कोई झूठ बोलता है तो अल्लाह के फरिश्ते उससे दूर हो जाया करते हैं, और झूठ में तो फिर जो नहुसत है, सच में ही अल्लाह ने बरकत रखी है। हजरात गिरामी वक़ार, लोग कहते हैं कि हम झूठ बोलेंगे, हम झूठ ना बोलेंगे तो हमारा सामान लुट जाएगा, हमारा सामान न बचेगा। हमने कहा, ये तुम क्या कहते हो, अपनी तारीख पढ़ा करो। जब 18 साल की उम्र शरीफ में सरकार गौसे आजम अपनी अम्मी जान के दर से निकले थे, अपनी अम्मी जान से अलविदाई सलाम लेकर जब आप चले थे हमदान के रास्तों में, जब आपको चोर डाकू मिले थे, तो उन लोगों ने सबसे पूछा था, तो सब ने तो झूठ बोला, लेकिन सबके आपने मालो असबाब को उन लोगों ने लूट लिया था। लेकिन हजरात गिरामी वक़ार, जब वो लोग गौसे आज़म के पास आए, जब सरकार गौसे आज़म से पूछा, बेटा तुम्हारे पास कुछ है, तो सरकार गौसे आज़म ने साफ साफ कह दिया, हाँ हाँ, मेरी अम्मी ने 40 अशरफी मेरे बगल में से दिया है। चाहते गौसे आज़म उस वक्त झूठ बोल देते, लेकिन गौसे आज़म जब अपने घर से चले थे, तो अम्मी जान ने कहा था, बेटा अब्दुल कादिर जा रहे हो तो कभी झूठ मत बोलना, कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच की राह पे तुम बरकरार। हज़रात गिरामी वक़ार, फिर उसके बाद जब आपने सच बोला, अब सच की बरकत देखे, सच की बरकत देखे। जब आपने सच बोला, जब आपने सच बोला, तो उन लोगों ने कहा, बेटा तुमने, अगर तुम चाहते तो झूठ बोलकर अपना सामान बचा लेते, तुम्हारे तो ये जो कि अशरफी ये जो बगल में थी, हम वहां तक पहुंच भी ना पाते, लेकिन तुमने झूठ क्यों नहीं बोला? उस पाक इरशाद फरमाते हैं, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मैं जब घर से चला था, मेरी अम्मी ने कहा था, बेटा अब्दुल कादिर जा तो रहे हो, झूठ न बोलना। मैं अपनी अम्मी जान के फरमान पर अमल कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जब उन डाकुओं ने सरकार गौसे आजम की सच को देखा कि ये लड़का, ये 18 साल का जवान किस तरीके से सच बोल रहा है, तो उसने कहा, बेटा तुमने सच क्यों बोला? तो उसने कहा कि मैं क्या बताऊं, मेरी अम्मी ने कहा था, मैं तो अपनी अम्मी जान के फरमान पर अमल कर रहा हूं। उसके बाद ये सच बोलने की बरकत थी। जब उन लोगों ने सरकार गौसे आजम के सच को देखा, तो कदमे गौसे आजम पर तौबा करके फिर से कलमा पढ़कर वो सब भी यही ऐलान करने लगे, वह क्या मर्तबा ऐ गौ साहिबाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से एक कदम आला सर, भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। तो पता क्या चला कि सच बोलने की बरकत से माल लुटता नहीं है, सच बोलने की बरकत से लुटा हुआ माल वापस हो जाया करता है।
सच बोलने की बरकत से लुटा हुआ माल वापस हो जाया करता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अपने अंदर सच्चाई वाली सिफत लाए, सच बोला करें। सच बोलेंगे आपकी हर दुआ कबूल होगी। सच बोलेंगे, जो कहेंगे अल्लाह की बारगाह में अल्लाह आपके बात को कबूल फरमाएगा। इसलिए सच को लाजिम पकड़ें, अहले बैत की मोहब्बत को लाजिम पकड़ें, झूठ की बद हसद तकब्बुर से दूर हो जाएं, कुरान मुक़द्दस की तिलावत को लाजिम पकड़ें, माँ बाप की खिदमत को लाजिम पकड़ें। अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह ताला मुझसे बोलने में कोई गलती हो अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बा कुल्ला ज़ुनूबी सत्तार वफ़ार बिहक़ शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शैअ लिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।